नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने ज़माने की भला की खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने अपने सांवले रंग की वजह से पहले जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत से रिजेक्शंस का सामना बड़े हंस खुशी से कर लिया और हंसते खुशी के अंदाज में इन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। ये एक ऐसी अदाकारा बन गई जिसने स्वर्ण सिनेमा को और भी ज़्यादा स्वर्णिम बना दिया। तो आइए आज इनके जीवन की पूरी कहानी को जान लिया जाए। आज हम आपको बताएंगे एक्ट्रेस नूतन के बारे में कि नूतन ने बतौर बाल कलाकार किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की थी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज के दौर में जहां मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सुंदरियों को फिल्मों में काम करने का मौका आसानी से मिल जाता है, वहीं नूतन को फिल्मों में काम पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ गया था। 4 जून साल 1936 को मुंबई में जन्मी नूतन, जिनका मूल नाम नूतन समर था, को अभिनय की कला विरासत में हासिल हुई थी। उनकी मां शोभना समर्थ एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया था और घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी और जाती रहती थी, और इसी तरह वो अभिनय से और भी अधिक जुड़ाव महसूस करने लगी थी। इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर बन गया और वह भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लग गई थी। नूतन ने बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती से अपने सिने करियर की शुरुआत कर दिखाई थी। इस बीच नूतन ने अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया में हिस्सा लिया, जिसमें वे प्रथम चुने गए, लेकिन बॉलीवुड के किसी निर्माता का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। नूतन को वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म हमारी बेटी में अभिनय करने का मौका हासिल हुआ। इस फिल्म का निर्देशन उनकी अपनी मां यानी कि शोभना समर जी ने किया था। इसके बाद नूतन ने क्रमशः हम लोग, शीशम, नगीना और शबाब जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों से वे कुछ खास पहचान हासिल नहीं कर सकी थी। वर्ष 1955 में प्रदर्शित फिल्म सीमा से नूतन ने अपने अभिनय करियर की मूल रूप से शुरुआत कर दिखाई। एक विद्रोहिणी नायिका के सशक्त किरदार को रुपहले पर्दे पर साकार कर दिखाया। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए नूतन को अपने सीने करियर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार अर्जित हो गया। इस बीच देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने में नूतन ने हल्के फुल्के रोल कर अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय कर दिखाया। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म सोने की चिड़िया के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नूतन के नाम का डंका बजने लगा और बाद में एक के बाद एक कठिन भूमिकाओं को निभाकर वह फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उस समय के समाज को चौंका कर रख दिया था। फिल्म बारिश में उन्होंने काफी बोल्ड सीन्स दिए, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन बाद में विमल राय की फिल्म सुजाता और बंदनी में नूतन ने अत्यंत मर्मशपशीर अभिनय कर अपनी बोल्ड अभिनेत्री की छवि को बदल दिखाया। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म सुजाता नूतन के सीने करियर के लिए मील का पत्थर के रूप में साबित हुई। फिल्म में नूतन ने अनटचेबल कन्या के किरदार को रुपहले पर्दे पर साकार कर दिखाया। इसके साथ ही फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वह अपने सीने करियर में दूसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी की गई। वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदनी भारतीय सिनेमा जगत में अपनी संपूर्णता के लिए सदा याद की जाएगी। फिल्म में नूतन के अभिनय को देखकर ऐसा लगा कि केवल उनका चेहरा ही नहीं, बल्कि हाथ पैर की अंगुलियां भी अभिनय कर सकती हैं। इस फिल्म में अपने जीवंत अभिनय के लिए नूतन का एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुजाता, बंदनी और दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद नूतन ट्रेजेडी क्वीन कही जाने लगी। अब उन पर यह आरोप लगने लगे कि वह केवल दर्द भरे अभिनय कर सकती हैं, लेकिन छलिया और सूरज जैसी फिल्मों में हास्य अभिनय कर नूतन ने अपने आलोचकों का मुंह एक बार फिर बंद कर दिया। वर्ष 1965 से 1969 तक नूतन ने दक्षिण भारत के निर्माताओं की फिल्मों के लिए काम किया। इसमें ज्यादातर सामाजिक और पारिवारिक फिल्में शामिल थी। इनमें गौरी, मेहरबा, खानदान, मिलन और भाई बहन जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र की अपार सफलता के बाद नूतन फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 नायिका के रूप में स्थापित हो गई। वर्ष 1973 में फिल्म सौदागर में नूतन ने एक बार फिर अविस्मरणीय अभिनय कर दिखाया। नूतन ने अपने सिने करियर में उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेता के साथ काम किया।
राज कपूर के साथ फिल्म अनाड़ी में भोला भाला प्यार हो, या फिर अशोक कुमार के साथ फिल्म बंदनी में संजीदा अभिनय, या फिर पेइंग गेस्ट में देवानंद के साथ छल छबीला रोमांस हो, नूतन हर अभिनेता के साथ उसी के रंग में रंग जाती थी। 80 के दशक में नूतन ने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और कई फिल्मों में मां के किरदार को रुपहले पर्दे पर साकार कर दिखाया। इन फिल्मों में मेरी जंग, नाम और कमार जैसी खास तौर पर उल्लेखनीय फिल्में हैं। फिल्म मेरी जंग में अपने सशक्त अभिनय के लिए नूतन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करने का कीर्तिमान नूतन और काजोल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। नूतन को अपने सिने करियर में 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 4 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली ये महान अदाकारा 21 फरवरी साल 1991 को इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिए।